कल आप लोगों को बता दिए थे, पढ़ना क्या था हम लोगों को? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके थे। सबसे पहले किस चीज के बारे में पढ़े थे? त्रिभुज के बारे में। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, है ना? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। चलिए, समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना? अब बाद बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। दोनों कोण 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा, है ना? चलिए, अब इस 90 डिग्री समकोण त्रिभुज के लिए स्पेशल इस त्रिकोणमिति में हम लोग यहाँ लिखे भी थे, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर एंगल बी हम लोग कितना लिए? 90। और एक चीज हम लोग बेसिक जान गए हैं कि जो लंब रहता है तो लंब देखिए बदलते रहेगा और आधार भी क्या होगा? बदलते रहेगा, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण जहां का जैसे के तैसे रहता है कि नहीं? लंब क्या होगा? बदलते रहेगा। कैसे बदलेगा देखिएगा, लंब कभी ये बन जाएगा तो कभी ये बन जाएगा। आधार अभी ये है, थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन हम लोग बदलेंगे, वही आधार यहाँ आ जाएगा, ये लंब यहाँ आ जाएगा, फिर ये, है ना? चेंज एक दूसरे के साथ होते रहेगा, लेकिन कर्म जो है वो चेंज नहीं होगा। इतना माइंड में फोकस करके रखना है कि कर्म चेंज नहीं होता है। अब इस चीज के जानकारी के लिए हमको सबसे पहला चीज पढ़ना होगा पाइथागोरस। क्या पढ़ना होगा? पाइथागोरस। अब देखिए क्या कहता है पाइथागोरस। कहता क्या है? पाइथागोरस कहता है कि यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है उसका जो क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना? यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग। ये कौन कहता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस बाबा एगो हुआ करते थे, ठीक है? पाइथागोरस किस चीज का नाम है? कोई वस्तु का नाम है कि कोई इंसान का नाम है? कोई इंसान का नाम है ना? जैसे तुम्हारा नाम है ना भूअर, है ना? वैसे ही पाइथागोरस एक इंसान का नाम है जो कि पाइथागोरस का खोज किए थे। पाइथागोरस प्रमेय का क्या किए थे? खोज किए थे। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे किस में? त्रिभुज चैप्टर में। अभी इसमें हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? सिर्फ ओनली समकोण त्रिभुज और उसका सूत्र के बारे में। तो सूत्र निकालना समझ जाइए। यहां समझते हैं कौन सा नियम हम लोग पढ़ेंगे किसके प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़ेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस में अभी बताया है ना, क्या कहा जाता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है ना? तो क्या कह रहा है? कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण कौन सा लाइन है हम लोगों का? एसी लाइन है, यानी कि एसी का वर्ग बराबर। अब एक चीज तो यहाँ छोड़ो, अब पाइथागोरस तो जो कहते हैं हम बता दिए, किसी के दिमाग में घुसा किसी के दिमाग में नहीं घुसा, लेकिन एक चीज तो पता चल रहा है ना कि ये 3 लाइन दिया हुआ है। ध्यान से समझना, 3 लाइन दिया हुआ है और तीनों लाइन के बीच में सबसे बड़ा लाइन कौन सा है? कौन सा है? एसी है। बाद बाकी ये 2 लाइन क्या है? उससे छोटा है ना? तो हम क्या करेंगे ना, ये जो एसी है ना, जब ये दोनों को मिलाएंगे ना तो क्या निकलेगा? एसी ही निकलेगा, लेकिन किस रूप में? वर्ग के रूप में। किस रूप में? स्क्वायर के रूप में, वर्ग के रूप में, स्क्वायर करने पे, ठीक है? नॉर्मल जोड़ने पे नहीं निकलेगा। जब तक उसका हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेगा। चलिए, तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये कौन सा लाइन है? प्लस, समझ में आ गया? एसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब यहां से आप लोग को समझ में आ गया। बार बार हम आप लोग को समझाए हुए हैं कि बाबू अगर ए और बीसी इस तरीके से दिया हुआ है और एसी बराबर में ले लिए है ना, तो यहां समझिएगा, हमको तो पता है ना कि ये बड़ा वाला लाइन है और ये दोनों छोटा वाला लाइन है। तो मान लेते हैं ये बड़ा वाला है, सबसे बड़ा है, ये छोटा है ना? ये मान लो छोटा है, इतना जगह ये ले रहा है, ठीक है? पूरा एगो लाइन है पूरा, है ना?
अब मान लेते हैं कि हमको इतना पार्ट क्या करना है, इसमें से निकालना है। तो मान लो बड़ा वाला का कुछ मान होगा, बड़ा वाला मान लेते हैं 10 मीटर का है, ठीक है, बड़ा वाला 10 मीटर का है, ठीक है, और यहां से यहां तक दिया हुआ है, यहां से यहां तक दिया हुआ है कितना, 7 मीटर, यहां से यहां तक दिया है 7 मीटर। तो ये वाला कितना मीटर होगा, कैसे बताएं आप लोग, किस में से माइनस किए, 10 में से 7 को माइनस किए, यानी कि ये बड़े वाले लाइन से जो एक छोटा वाला लाइन, हमको एक छोटा वाला ही ना निकालना था, तो बड़े वाले लाइन से ये छोटा वाले को क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। तो मेरा क्या निकल गया है, ये छोटा वाला मान निकल गया है, निकला है ना। चलो एक और चीज देखते हैं। अब इस बारी ना इधर का मान निकालना है। तो ये पूरा 10 मीटर, ये 3 मीटर है, तो ये कितना बचा, कितना, 7 मीटर। कैसे, अब इस बार 10 में से क्या किए हैं, इस 3 को घटाएं। हमको निकालना ये वाला मान था, है ना, ये वाला मान निकालना था, ये पता नहीं था। तो हम क्या किए, पूरे में से, पूरा तो पता है ना, बड़ा वाला तो पता है, पूरे में से हम इसको क्या कर दिए, घटा दिए हैं, तो इधर वाला मान निकल गया। तो कुछ इसी तरीके से यही खेला यहाँ पे भी है। अब देखो, हमको निकालना ये वाला था, तो ये दोनों को क्या कर दिए थे। अब इस बारी हमको क्या निकालना है, ए बी लाइन। तो ए बी लाइन निकालने के लिए बाबू क्या करना पड़ेगा, ए बी का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान रखना है, इधर इसी से एक फार्मूला से हम लोग को सारा फार्मूला निकल जाएगा। यहाँ पे ए बी स्क्वायर निकालना है, ये ना निकालना, तो बी सी स्क्वायर इधर कथी में इधर आएगा, यानी कि सीधे ए सी का स्क्वायर माइनस होगा। समझ में आया। अब इसी तरीके से हम लोग बीसी भी निकालना है, बीसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एसी का स्क्वायर माइनस, बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो लोग समझ में आ रहा है, फिर से समझा दे, नहीं समझ में आया ना खड़े हो जाओ, समझाएंगे। और किसको किसको समझ में नहीं आया, और किसको, सीखो, सब सीखो। नहीं समझ में आया सीधे बोला कि सर फिर से समझा दीजिए, सीख रही है सब, तुम लोग समझ में आया, ठीक है, समझो दोबारा। सीधा एक नाम याद रखना है, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहां देख रहे हैं इसका फॉर्मूला, सूत्र। क्या देख रहे हैं, सूत्र। अब ये क्या सूत्र दिए हैं, है ना, तो ये सूत्र क्या दिए हैं। तो एक सबसे पहले कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, कौन सा कोण, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कॉपी में जहां लिखेगा वहां लिख लेगा कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। बाद बाकी दोनों कोण कितना होता है, 90 डिग्री से कम होता है। कितना होता है, कम होता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पे हम लोग पता चल रहा है ना, दिखने से ही लग रहा है कि एक लाइन बड़ा है और 2 लाइन छोटा है, दिखने से लग रहा है ना। तो जो बड़ा वाला है, जब बड़ा वाला का हम लोग मान निकालेंगे तो दोनों छोटा वाले को जोड़ देंगे, तो मेरा किसका मान निकल जाएगा, बड़ा वाले का मान निकल जाएगा। आज जब कोई एक छोटा वाले का मान निकालना है, किसी एक छोटा वाले का मान निकालना है, तो बड़ा वाला में से एक और जो एक और छोटा वाला बचा हुआ है ना, एक का निकालना था, एक और छोटा वाला बचा, तो बड़ा वाला में से एक छोटा वाले का घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक और छोटा वाला मान निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो उसी तरीके से दोनों का वही होगा, वो भी तो छोटा वाला है, तो इसको घटा देंगे तो उसका, उसको घटा देंगे तो उसका, यानी कि बड़ा वाला फिक्स रहेगा। अब क्या करना है, वही चीज यहां लिखे हुए हैं, लेकिन किस रूप में। पाइथागोरस कहते हैं हमको वर्ग के रूप में रखना, हमको नॉर्मल मत रखना। नॉर्मल रखोगे तो हम तुमको आंसर नहीं देंगे। नॉर्मल मान हमको रखोगे वो विदाउट वर्ग किए हुए, तो हम तुमको कतई आंसर नहीं देंगे। आंसर आपका मैथ्स गलत हो जाएगा। कभी भी हमको वर्ग करके यानी कि स्क्वायर करके ही निकालोगे, तभी हम अपना मान देंगे, अपना आंसर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, स्क्वायर वर्ग किया गया है। अब मान लेते हैं एसी के बराबर, अब एक हम फार्मूला भी देंगे, एक क्या बोलते हैं मान भी देंगे, उस पर निकलवाने के लिए बोलेंगे, तो इसे तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एसी का स्क्वायर यानी कि बड़े वाले लाइन का स्क्वायर। अब जब हम बड़ा वाला लाइन निकालना था तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को
जोड़ना पड़ेगा। किस रूप में? किस रूप में? स्क्वायर के रूप में, वर्ग के रूप में। किस रूप में जोड़ना पड़ेगा? स्क्वायर वर्ग, मतलब वही हुआ, इंग्लिश में स्क्वायर और हिंदी में वर्ग। ठीक है, तो वर्ग के रूप में जोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरा वर्ग के रूप में सबके ऊपर दो दो लगा हुआ है, तो ये मेरे लिए क्या है? वर्ग है, वर्ग है ना। तो यही हो गया, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, इधर तो अकेले है AC, स्क्वायर लगा हुआ है। जब अकेला है AC और स्क्वायर लगा हुआ है, तो बाबू अगर इधर स्क्वायर है, हम स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तो किस रूप में जाएगा? किस में जाएगा? रूट के रूप में जाएगा। कैसा जाएगा? रूट के रूप में। तो हम नॉर्मल यहां लिख देंगे AC बराबर, नॉर्मल क्या हो जाएगा? AC बराबर। अब AC बराबर क्या होगा? रूट अंडर, क्योंकि इधर स्क्वायर है, उधर किस रूप में चला गया? रूट के रूप में चला गया। यानी कि इसको रूट को हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। इस रूट को क्या बोलते हैं बाबू? वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट में आ गया। अब रूट में जैसे है, अब रूट में अंदर में ये ऊपर में जितना दिया हुआ वो सब क्या करेंगे? लिख देंगे। लिख दिए? तो ये फॉर्मूला तुम्हारा किसका हो गया? अब हम सीधे पूछ देंगे, हम स्क्वायर करने लगे, डायरेक्ट पूछेगा बाबू AC का मान बताओ। चलो AC का फॉर्मूला बताओ, इसमें AC लाइन का फॉर्मूला बताओ। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हम तो AC का स्क्वायर तो बोले नहीं है, AC का स्क्वायर नहीं ना बोले, हम क्या बोले हैं? सिर्फ AC बोले, AC बोले ना। तो AC का फॉर्मूला आप क्या बताइएगा? रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसी तरीके से यहाँ पे भी तो स्क्वायर लगा हुआ है, हम पूछेंगे बाबू सिर्फ AB का मान बताओ, है ना। तो क्या होगा? AB बराबर रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस। इसी तरीके से पूछेंगे बाबू BC का मान बताओ, तो क्या कहोगे? रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस। समझ में आया? चलो अब हम देखो, हम स्पेस छोड़े हैं ना सब में, क्यों छोड़े अभी पता चलेगा। भाई AC का हिंदी नाम हम क्या लिखे हुए हैं? कर्ण, यानी कि इंग्लिश में H। कर्ण बराबर रूट अंडर AB का मान लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, यानी कि कर्ण बराबर क्या हुआ? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस, यानी कि हम लोग इसका थोड़ा सा और छोटा कर दे इसको। चलो अब कर्ण का इंग्लिश नाम क्या है? H बराबर P का स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला देखो, सिर्फ नाम सबका अलग अलग नाम लिख के जो भी उस लाइन का नाम है वो नाम के आधार पे निकाल दिए। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए अब आ जाते हैं अब यहाँ पे AB का मान में। तो AB का नाम क्या है? AB लाइन का लंब है ना। अब कोई नहीं बोलेगा, अब सिर्फ त्रिलोकी बोलेगा। लंब बराबर है, यहाँ पे रूट दिया हुआ है, तो रूट AC का मान कितना है बाबू? क्या है नाम? H है, यानी कि उसका हिंदी नाम क्या है? हिंदी में क्या लिखा हुआ है? कर्ण हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बोलो। कर्ण का स्क्वायर, 2 मतलब 2 को ही स्क्वायर बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर माइनस BC आधार है, यानी कि आधार का भी बोलो स्क्वायर। बहुत बढ़िया। क्या हो गया? लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब लंब का मान P है, यानी कि P बराबर रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। समझ में आ रहा है?
है ना। थोड़ा सा ये हो गया, हम सबका ना एक अपना अपना खंड बना दे रहे हैं, है ना। अब समझ में आ जाएगा। चलो अब बीसी का नाम क्या है, जल्दी बोलो। बीसी हाँ आधार है। बराबर एसी का, कर्ण। हाँ बाबू, कर्ण का स्क्वायर माइनस एबी का, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना अब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आधार का इंग्लिश नाम क्या है, आधार का बी, तो बी बराबर रूट अंडर कर्ण का एच का स्क्वायर माइनस लंब का क्या, ये सर लंब कहाँ ये है, चला पी है, ठीक है। समझ में आया इतना, समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया हम लोगों का त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक, यानी कि इसका जानकारी होना ही चाहिए, तभी जाकर के हम लोग को निकलेगा। इसके अलावा सूत्र में अलजेब्रा वाला सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कब, जब हम लोग प्रूफ में चलेंगे तब। ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ये सब याद करना ही पड़ेगा। और टोटल का टोटल रटवाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन तुम लोग को रटवाएंगे, ठीक है। ये वाला उतार लीजिए फटाफट, बंद।